सबसे पहले तो तथा ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से राम राम सत साहिब की जय हो। तो आज मैं ज्यादा लंबी कोई बात नहीं कहता, सिर्फ दो बात तो यह है कि जो कुछ धार्मिक संगठना के पेट में कुरुण कुरुण हो रही थी उस पर बात कहूंगा। पर रामपाल महाराज को हमें भगवान क्यों मानना है। मेरे गांव में 2022 में पानी आया था और उस समय मेरे गांव का भाई था जेजेपी का जिला अध्यक्ष अमित बुरा और डिप्टी सीएम था दुष्यंत चौटाला। बहुत सामान मिला गांव ने, लेकिन उस पानी को निकालने के लिए 3 महीने लगे थे। और इस बार 2025 में जो पानी आया वो 2022 वाले पानी से 10 गुना था, पूरा 10 गुना। 7 फुट पानी, चारों गांव के चारों तरफ के रास्ते बंद, स्कूल बंद, पीएचसी बंद, वाटर सप्लाई बंद। लेकिन हमने इतनी दिक्कत झेली है तो वो गुरुजिया ने जो मोटर और पाइप दिए, कदे किसी भाई का बहम हो वो पानी उन मोटर पाइपा तक नहीं उतरिया। वो पानी गुरुजिया ने जेल में बैठे बैठे चूस लिया, चूसा गया हो। हाँ, तो इस दर्जे से हम सतगुरु रामपाल जी महाराज को परम पिता कबीर भगवान का दर्जा दे रहे हैं। अर्जा भाई दिन धार्मिक संगठन कुरुण कुरुण है, उनका कुरुण कुरुण यह है जिस अन्नदाता की, जिस किसान संगठन की अन्नदाता की, किसान की मदद गुरुजिया ने करी, उन किसानों को, उन अन्नदाताओं को कुछ समय पहले किसान आंदोलन के दौरान उन धार्मिक संगठनों ने उनको उग्रवादी तक कह दिया था। तो इसलिए उनकी तो मानसिकता आप समझे गए। उनका मतलब गुरुजिया तभी नहीं था, उनका मतलब है किसान था। इस देश का किसान मर जो, फिर वह कुछ तथाकथित पाखंडी ढोंगी धार्मिक संगठन इस देश की प्रजा पर राज कर सके। और दूसरा उदाहरण है गुराना, जहाँ किसान रक्षा की उपाधि दी गई हमने गुरुजिया को। वो गुराना गांव का गुराना नाम क्यों पड़ा था? कभी गुरु द्रोणाचार्य आए थे, इसलिए वो धरती धार्मिक गांव है। आज दूसरा सम्मान समारोह मेरे हिसार जिले की पावन भूमि पर एक आर्य समाजियों का गांव धीरणवास जहां पर हो रहा है। तो ये बताओ बा हमें धार्मिक को नहीं गए, अकबर धीरणवास वाले आर्य समाजी को नहीं गए, अक्ता हमें फैसले करोगे। सनातन धर्म बदनाम करे हैं, ब्राह्मणवाद को बदनाम करे हैं। वो एक बागेश्वर बाबा बैठा है और नुकाराम का 5 बाबू थे, सनातन धर्म तो कोई नहीं बदनाम होया, कोई नहीं बोलिया उसके खिलाफ। राम जी के 5 बाप थे, राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। सनातन धर्म तो कोई नहीं बदनाम होया, कोई नहीं बोलिया उसके खिलाफ। रावण के साथ पहले मेरी फोन पर बात हुआ है। एक बार हमारी रावण से बात हुई, बात फोन कॉल पर हुई तो हुई, फोन से बोल रहा था, खबर नहीं कब की बात। फिर बोला था मैंने पूछोगे फोन नंबर बता दे रावण का। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था। रावण का फोन नंबर उस पर, हनुमान का फोन नंबर उस पर, जी करे जिसकी पर्ची काट दे। ओढ़ता तो ना तो सनातन धर्म का विरोध होता, ना कोई पाखंड ढोंगी में करो। उनकी सारी खुली मारा वर्ग आदमी खुली बात कह दे, सीधी बात कह दे तो उसमें इतना आपत्ति आएगी। रावण के साथ पहले मेरी फोन पर बात हुआ है, फिर बोला था मैंने पूछोगे फोन नंबर बता दे रावण का। रावण का फोन नंबर उस पर, हनुमान का फोन नंबर उस पर, जी करे जिसकी पर्ची काट दे। ओढ़ता तो ना तो सनातन धर्म का विरोध होता, ना कोई पाखंड ढोंगी में करो। उनकी सारी खुली मारा वर्ग आदमी खुली बात कह दे, सीधी बात कह दे तो उसमें इतना आपत्ति आएगी। तो मैं तो उन धार्मिक संगठनों से यही अपील करूंगा कि परमपिता परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। दूसरी बात लंबी नहीं करूंगा, रामपाल जी महाराज बोले स्वर्ग क्यों कर ले देंगे? रामपाल जी महाराज स्वर्ग ले देंगे या और बता दूं मैं क्यों कर ले देंगे? गरीब ने अपने जौनपुर मुहिम चल रही है, उसमें गरीब ने रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा मिल गई सारी। मकान नहीं है तो मकान मिल गया, बच्चा की शादी आश्रम होगी फ्री में। बता खर्चा के रह गया? जे खर्चा ठंडीएगा नहीं रहेगा नहीं। मैं भी सुखी, मेरी आत्मा भी सुखी रही, समाज भी सुखी। तो मैं इसलिए नहीं कहूँ तो समाज में सतयुग इस ढंग का आवेगा। आज के मंच के माध्यम से मैं सभी से
सामाजिक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सतगुरु रामपाल जी भगवान का अनुसरण करें, उनके अनुयायी बने, ताकि हम भी स्वर्ग महसूस कर सका। बस जो नहीं अनुयायी बनेगा उसकी तो मैं कहना नहीं, और जो अनुयायी बनेगा उसका तो नागा स्वर्ग पक्का है जाएगा। खर्चा ठन्नी का रहना नहीं, कहे का भी सारे खर्चे बंद, अपने धंधा करो, रोटी खाओ। बोल सतगुरु भगवान रामपाल जी महाराज की। आज ज्यादा लंबा ना बोलते हुए, समय का भी अभाव है, आप सभी से एक बार फिर कहूंगा, बोल बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की। राम राम सत साई।